तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 8 की। हमारे सामने लिखा हुआ है एग्जाम्पल 10.8। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। लिखा है कि अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। ये तो पहली लाइन पढ़ के इतना तो साफ़ है कि हमें ये जो 3 मीटर दे रखा है, ये 3 मीटर, ये क्या चीज़ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो हमें दे रखा है 3 मीटर। हम आसानी से रेडियस ऑफ कर्वेचर की मदद से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ़ होती है। अगर फोकल लेंथ 3 मीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी r/2, यानी कि 3/2 मीटर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा कैसी रहती है? पॉजिटिव रहती है। इफ़ अ बस, यहाँ पे बस किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। एक बस मिरर से 5 मीटर की दूरी पर है। तो ये बस की मिरर से क्या है? डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट की मिरर से जो भी डिस्टेंस होती है उसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और u ऑलवेज़ नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है मिरर से वो हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो अभी तक हमें u मिल चुका है और f मिल चुका है। हमें फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। फाइंड द पोजीशन। एक तो हमें पोजीशन निकालनी है, एक नेचर निकालना है और एक साइज़ निकालना है। और ये तीनों चीज़ें किसकी निकालनी है? इमेज की। इमेज की पोजीशन पता लगानी है, इसका मतलब तुम्हें v निकालना है। इसके अलावा नेचर पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। इसके अलावा साइज़ पता लगाना है तो साइज़ के लिए आपको निकालना पड़ेगा h'। लेकिन h' निकालने के लिए ना ऑब्जेक्ट का साइज़ देना ज़रूरी है। तो हमें इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ऑब्जेक्ट का साइज़ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे साइज़ हम इस तरीके से बताएंगे कि जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से डबल बनेगी, उसकी हाफ बनेगी या ट्रिपल बनेगी, किस तरह की, वो सब हमें मैग्नीफिकेशन से ही पता लग जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम इसे निकाल सकते जब तक हमें h नहीं दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम v निकालने की कोशिश करते हैं। तो v निकालने के लिए हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला का 1/f = 1/v + 1/u। ये होता है मिरर फार्मूला। इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और आसानी से हम v निकाल सकेंगे। v को निकालने से पहले ही हम उसके साइन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनाता है। मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम है। तो ऑब्जेक्ट चाहे इन्फिनिटी पर रखा हो या इन्फिनिटी के अलावा और कहीं रखा हुआ हो, इमेज हमेशा कहाँ पे बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी। और बिहाइंड द मिरर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इधर भी देखिए ये इमेज बन रही है, यहाँ पे छोटी सी दिख रही होगी, और ये बिहाइंड द मिरर है, इसलिए ये भी क्या होगी? पॉजिटिव। तो v निकालने से पहले हम उसके साइन के बारे में जानते हैं कि v का जो साइन आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर v का साइन पॉजिटिव नहीं आया तो कहीं ना कहीं कोई गलती ज़रूर हमसे हुई है। तो करते हैं। तो अभी वैल्यूज़ पुट करते हैं। f की जगह पर आएगा क्या आएगा? 3/2। v हमें फाइंड करना है। u की जगह पर क्या आएगा? -5। इसके बाद क्या होगा कि ये जो 2 है ना ये ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 बन जाएगा = 1/v और प्लस माइनस माइनस 1/5। इसके बाद ये जो माइनस का 1/5 है ना, ये 2/3 के साथ इधर आके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, प्लस का 1/5 बन जाएगा। उधर रह जाएगा सिर्फ 1/v। इसके बाद हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/v = 2/3 + 1/5। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3 और 5 का, कितना होता है? 15। 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। एलसीएम लेना आपको आता होगा अच्छी तरह से। 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13/15, और इधर चल रहा है 1/v।
अब हम, क्योंकि ये वैल्यू जो निकली है ये 1/v की निकली है, और अगर हमें v की वैल्यू निकालनी तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो v की वैल्यू आएगी 15/13। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 15 को 13 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी 1.15 मीटर। तो देखिए v निकल गया, तो इसका मतलब हमें पोजीशन पता चल गई है किसकी, इमेज की। तो इमेज जो है वो 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगी मिरर से, और मिरर के पीछे बनेगी, क्योंकि इसका जो साइन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब पीछे, और अगर नेगेटिव आता है तो आगे बनती है, या तो बिहाइंड द मिरर बनती है या इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। तो पॉजिटिव आया तो बिहाइंड द मिरर, और नेगेटिव आया तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो हम पहले से ही जानते थे कि v का साइन जो है वो पॉजिटिव आने वाला है, तो हम v निकाल चुके हैं। इसके बाद बारी आती है मैग्नीफिकेशन की। m = माइनस का v/u, ये फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन को निकालने का। देखिए अब मैग्नीफिकेशन के साइन के बारे में भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का है, और कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो v की जगह पर या तो आप 15/13 लिख सकते हैं, या फिर ये वाला भी लिख सकते हैं 1.15। तो मैं तो 15/13 लिख देता हूँ v की जगह, 15/13, और उसके नीचे u आएगा। u की वैल्यू है -5। फिर क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये जो 13 आप देख रहे हैं ये नीचे आ जाएगा, तो 15/5 × 13, 13 5 के साथ नीचे आ गया। 5 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 3/13 आंसर आ जाएगा। तो अभी जो हम मैग्नीफिकेशन देख रहे हैं वो किस तरह का आया है, वो निकल कर आया है पॉजिटिव। तो मैग्नीफिकेशन का पॉजिटिव साइन हमें ये इंडिकेट करेगा कि जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ये देखो, वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा इस केस में, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये जो मैग्नीफिकेशन का पॉजिटिव साइन है ये हमें ये तो बता ही रहा है कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू है ये 3/13 हमें ये भी बताती है कि इमेज का जो साइज़ होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। और वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज ही बनाता है। एक बार फिर से आप उस डायग्राम को देख लीजिए। ये देखिए, हमेशा जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी हो, हमेशा उससे छोटी ही इमेज बनेगी। तो मैग्नीफिकेशन की ये जो वैल्यू है 3/13 ये हमें इंडिकेट करती है कि इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। कुछ बच्चे ये समझ नहीं पाते कि ये वैल्यू हमें कैसे इंडिकेट करती है। देखिए, जब तक आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा रहेगा, इसका मतलब वैल्यू 1 से कम आएगी, और वैल्यू को 1 से कम आने का मतलब है कि इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइड से छोटा होगा। तो अभी हमने सारी चीज़ों का पता लगा लिया है, पोजीशन पता चल गई है इमेज की, उसका नेचर पता चल गया, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया, और डिनोमिनेटर बड़ा होने की वजह से न्यूमरेटर से तो हमें ये भी पता चल गया कि इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि द इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का पता हमें कहाँ से चला, मैग्नीफिकेशन के पॉजिटिव साइन से पता चला। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। तो एक तो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। ये हमें कहाँ से पता चला, 3/13 जो निकल कर आया उससे, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, इसलिए इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा होगा। और इमेज की पोजीशन के बारे में मैं यहाँ से लिख देता हूँ इस जगह पे नीचे, क्योंकि यहाँ पे जगह काफ़ी कम बची हुई, तो इस जगह पे लिख देता हूँ देयरफॉर इमेज इज़ फॉर्म्ड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि द इमेज इज़ 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर। तो इमेज जो बनेगी वो मिरर के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगी। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 10.8 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद बारी आती है अगले एग्जाम्पल की। मैंने गलती से इसका नंबर ना 10.8 लिखा हुआ, ये आएगा 10.1। इसके बाद हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10.2, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। चलिए तो फिर समझना शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10.2 को।
एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज़। तो ये जो पूरा हमने पढ़ा अभी ये क्या चीज़ है, ये साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है। बहुत से बच्चे से वो समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, ये साइज़ है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से, वो दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। इज़ प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया गया है, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की दूरी है मिरर से, जो कि 25 सेंटीमीटर दे रखी है, और ऑब्जेक्ट की जो मिरर से डिस्टेंस होती है उसे हमेशा नेगेटिव लिखा जाता है। मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, ये याद रखिएगा। फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब ये जो कॉनकेव मिरर होता है इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसका जो फोकस होता है वो हमेशा उसके फ्रंट में होता है, यानी कि इधर की साइड। तो फ्रंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव, और बैक में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। तो शार्प इमेज लेने के लिए स्क्रीन को कहाँ पे रखा जाएगा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर के सामने स्क्रीन को हम कहाँ पे रखेंगे ताकि हमें शार्प इमेज मिल सके। तो स्क्रीन तो वहीं पे रखी जाएगी जहाँ पे हमें क्या चाहिए कि इमेज चाहिएगी, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर हमें इमेज की ज़रूरत पड़ती है। स्क्रीन पर इमेज ही तो बनती है और कुछ थोड़ा ही ना बनता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि स्क्रीन वहीं पे रखी जाएगी जहाँ पे आपको इमेज चाहिए। तो एक तरह से आपको इमेज की मिरर से दूरी निकालनी है, और उसे हम क्या कहते हैं, v कहते हैं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर v फाइंड करना है। फाइंड द नेचर भी निकालना है। तो नेचर के लिए क्या निकलेगा, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आया तो नेचर होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आया तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा साइज़ भी निकालना है, तो साइज़ के लिए निकालना पड़ेगा h। तो 1 2 3 तीन चीज़ें गिवन हैं, और 1 2 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें v निकालना है, तो हम हमेशा की तरह से यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला का, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट की जाएंगी। f की जगह पर क्या आएगा, माइनस का 15, v हमें फाइंड करना है, प्लस 1/u की जगह पर क्या आएगा, माइनस का 25। इसके बाद क्या होगा कि 1/माइनस का 15 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25। उसके बाद ये माइनस का 1/25 इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/25 माइनस 1/15, ये पहले से ही माइनस का है, इज इक्वल टू 1/v। तो इसके बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/v इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15। इसके बाद हम यहाँ पर ना एलसीएम लेंगे 15 और 25 का, जो कि निकल कर आएगा 75। इधर 1/v आपका चल ही रहा है, 25 3 जा होते हैं 75, और 15 5 जा होते हैं 75। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 2/75। ये वैल्यू निकली 1/v की, तो v की वैल्यू निकलेगी इसको रेसिप्रोकल करके 75/2 माइनस का। तो जब हम 2 से 75 को डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 37.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए नेगेटिव आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि मिरर के फ्रंट में ही स्क्रीन को रखा जाएगा, क्योंकि नेगेटिव होता है मिरर के फ्रंट में। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे कि देयरफॉर द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। ठीक है, तो कोई ये मत सोच लेना कि यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया। इसका जो माइनस का काम है वो ये बताना है कि फ्रंट में बनेगा या बिहाइंड में बनेगा। तो हमने यहाँ पे फ्रंट लिख दिया है, तो अब इधर माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस। स्क्रीन को कहाँ पे रखेंगे उसका जवाब हम पा चुके हैं। अभी हमें और क्या करना है, नेचर और साइज़ पता लगाना है। ये सब हमें मैग्नीफिकेशन से मिलेगा। इसके लिए चलते हैं अगले पेज पर।
तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का v/u, ठीक है। तो अभी v हमने निकाला, तो v निकल कर आया था माइनस का 37.5। या तो हम ये ले सकते हैं या फिर हम ये वाला भी लिख सकते हैं माइनस का 75/2, क्योंकि इससे थोड़ी इजी कैलकुलेशन हो सकती है। और जो u है, u की जगह पर हम लिख देंगे वही जो दे रखा था। u कितना था 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है माइनस का। और वैसे भी u जो होता है हमेशा नेगेटिव ही होता है। इसके बाद क्या होगा कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो और ये जो 2 है ना, ये डिवाइड में नीचे आ जाएगा। 75/2 इंटू 25। अब 25 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन आ गया 3/2, यानी कि कैसा आया, पॉजिटिव आया है। यहाँ पर ना मेरे से एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है कि v की वैल्यू माइनस का 75/2 रख दी, u की वैल्यू -25 रख दी, लेकिन यहाँ पे जो माइनस होता है मैग्नीफिकेशन के फार्मूले का, वो नहीं लगाया था मैंने। तो इधर माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और फिर यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा जो मैग्नीफिकेशन है ना, वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव होगा। तो इसको बदल देता हूँ। तो मैग्नीफिकेशन का जो साइन आया है वो नेगेटिव आया है, जो कि इंडिकेट करता है कि इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। नेगेटिव मैग्नीफिकेशन इंडिकेट करेगा कि इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। एक और काम बाकी रह गया है, इमेज का साइज़ पता लगाना है। तो उसके लिए मैग्नीफिकेशन का जो दूसरा फार्मूला होता है ना, h'/h, उसे अप्लाई किया जाएगा। तो m की जगह तो यही वैल्यू रख देंगे जो अभी फाइंड करी है, माइनस का 3/2। h' यानी कि इमेज का साइज़ वो हमें फाइंड करना है, और h यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज़ वो गिवन है। ये देखो कहाँ पे गया, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज़ 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ हमें जो है ना पहले से ही दे रखा है, ये लिखा हुआ है मैंने, h = 4 सेंटीमीटर। तो ये जो h है ना, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। 4 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, नीचे 2 = h'। अब 2 से 6 बार तुम्हारा कट जाएगा, तो h' जो है वो माइनस का 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वैसे तो हमें मैग्नीफिकेशन नहीं बता दिया था कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन h' का नेगेटिव साइन भी हमें यही बताएगा कि इमेज उल्टी बनेगी। तो ये चीज़ें हमें रे डायग्राम बनाने में मदद करती हैं। जब भी हम रे डायग्राम बनाने को कहा जाएगा एग्ज़ाम में, तो हमें पहले से ही पता होगा कि नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसका मतलब इमेज जो है वो उल्टी बनेगी। और अभी इमेज का साइज़ 6 सेंटीमीटर आ रहा है, और ऑब्जेक्ट का कितना था, ऑब्जेक्ट का 4 सेंटीमीटर था। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा है, क्योंकि वो 4 सेंटीमीटर का, इमेज 6 सेंटीमीटर की है, तो हम लिखेंगे कि इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से बड़ी और उल्टी बनेगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इमेज इज़ इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। इन्वर्टेड माइनस साइन की वजह से पता चला है, वो हमें पहले भी पता लग चुका था नेगेटिव मैग्नीफिकेशन की वजह से। और एनलार्ज ऑब्जेक्ट का साइज़ 4 सेंटीमीटर था और इमेज का कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो पता चलता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। तो इस तरह से एग्जाम्पल 10.2 काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 32। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 32 दे रखी है तो फोकल लेंथ उसकी हाफ हो जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ होती है r/2। तो 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। और क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये सवाल तो हो गया बड़ी आसानी से, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हमें ध्यान से समझेंगे। लिखते हैं कॉपी पर। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। बात हो रही है कॉनकेव मिरर की, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कॉनकेव मिरर कब रियल बनाता है, कब वर्चुअल बनाता है। इस तरह के 6 केस अच्छे से स्टडी करे हुए होने चाहिए। और कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड यानी कि एनलार्ज रियल इमेज। तो ये जो पहली लाइन है ना, इसको बड़े ध्यान से पढ़ने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट की 3 गुनी बनेगी। ये देखो लिखा हुआ। तो अगर ये पता चले ना कि इमेज ऑब्जेक्ट की 3 गुनी है, तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन जो है वो 3 हो जाएगा। और अगर पता चले कि ट्वाइस है यानी कि 2 टाइम है, तो आपका मैग्नीफिकेशन जो है वो 2 हो जाएगा। और इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल है, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
और अगर इमेज ऑब्जेक्ट की 4 गुनी है तो मैग्नीफिकेशन जो है वो आपका 4 होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर इमेज ऑब्जेक्ट से 3 गुनी बन रही है तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा, 3 होगा। एक और चीज़ देखो, रियल इमेज है, रियल इमेज है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा। यहाँ पे वर्चुअल लिखा होता है तो मैग्नीफिकेशन कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो ऑब्जेक्ट की जो मिरर से दूरी होती है उसे हम u लिखते हैं और u ऑलवेज नेगेटिव होता है। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पे बनेगी, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है v। तो सब चीज़ क्लियर हो गई है, मैग्नीफिकेशन दे रखा है, u दे रखा है और v निकालना है। तो पूरे क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, 3 टाइम से पता चला मैग्नीफिकेशन 3 होगा, रियल से पता चला कि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो, तो ये याद रखना है। अब v कैसे निकलेगा, अब तक तो हमने मिरर फार्मूला लगाया था, लेकिन इस केस में मिरर फार्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास फोकल लेंथ नहीं है। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यहाँ पर काम करेगा जो कि होता है माइनस का v/u। मैग्नीफिकेशन की जगह पर हम क्या रख देंगे, माइनस का 3, माइनस v की जगह पर हम क्या रख देंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे। u की जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस का 10। इधर माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 जो है ना 3 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 30 इज इक्वल टू v। तो v का निगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट करता है कि जो इमेज बनेगी वो कॉनकेव मिरर के किधर बनेगी, फ्रंट में बनेगी, इधर की साइड बनेगी। फ्रंट में नेगेटिव होता है और बिहाइंड में पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि इमेज इज़ लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फिर से बता रहा हूँ, कोई ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इस नेगेटिव का मतलब होता है फ्रंट ऑफ द मिरर, पॉजिटिव होता तो बिहाइंड द मिरर। तो हमारा सवाल ये जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ ये जो 2 क्वेश्चन लिखे थे ये भी पूरे हो गए हैं। अब चैप्टर का अगला हिस्सा शुरू होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसे हम अगले लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।